हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड क्लासेस विद पूनम में। मेरा नाम है पूनम और आज हम वर्णमाला सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसी भी लिपि की नींव होती है। किसी भी लिपि को सीखने के लिए हमें पहले उसकी वर्णमाला को सीखना होगा। किसी भी लिपि को सीखने के लिए उसकी वर्णमाला को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हम कोई भी लिपि सीख नहीं पाएंगे। जैसे हिंदी है, हिंदी को सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी वर्णमाला को सीखते हैं। और इंग्लिश की सीखने के लिए हम उसकी वर्णमाला को सीखते हैं। उसी प्रकार हमें शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए शॉर्ट हैंड की वर्णमाला को सीखना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड यानी कि संकेत लिपि। शॉर्ट हैंड को हम हिंदी में संकेत लिपि कहते हैं। उसकी वर्णमाला को हमें सीखना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड की वर्णमाला को हम हिंदी की वर्णमाला के माध्यम से सीखेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने हिंदी की वर्णमाला को पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये है का वर्ग। का वर्ग में क्योंकि जब हम नियम पढ़ेंगे तब ये सब आएंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। तो इसलिए मैं पहले से ही आपको बता के चल रही हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, ये है का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? का, खा, गा, घा। ये 4 अक्षर आते हैं का वर्ग में। और का वर्ग कैसे बनता है? ये एरो बना है, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। उसी प्रकार से ये चा वर्ग है। और चा वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं? चा, छा, जा, झा, ये अक्षर आएंगे। उसी प्रकार है ये टा वर्ग, और टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ये अक्षर आएंगे। ये है ता वर्ग, और ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ये अक्षर आएंगे। तो ये 1 2 3 4 वर्ग, और ये है 5वां पा वर्ग। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, ये अक्षर आएंगे। तो ये नियमों में बताया जाएगा कि का वर्ग में ऐसा होगा, वैसा होगा, जैसा भी नियम होगा उस हिसाब से। इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया है। इनकी रेखाओं को, जैसे ये है का वर्ग, तो का वर्ग यानी कि का खा गा खा कैसे बनेंगे? तो ये बनेगा, जैसे मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये है का, तो ये कैसी रेखा है? ये है आड़ी रेखा, ऐसे जा रही है। ये एरो देख रहे हैं आप, ऐसे जा रही है, ये है आड़ी रेखा, ठीक है। का वर्ग कौन सी रेखा से बनता है? आड़ी रेखा से। ये हो गया का बनाना है हमें कैसे? हल्का हल्का और इतना बड़ा, ठीक है। ये है खा को कट कर देंगे, का बना के उसे बीच में से कट कर देंगे तो वो खा बन जाएगा, ठीक है। और ये है गा, इसे बनाएंगे हम डार्क। और ये है गा बना के उसे बीच में से कट कर देंगे तो वो बन जाएगा कहा। में आपने थंबनेल में देखा ही होगा 5 मिनट में वर्णमाला याद करने का तरीका। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब ये है चा वर्ग। चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा। और चा वर्ग की रेखा कैसे बनेगी? ऐसे, एरो देखा है आपने, ऐसे तिरछा, मतलब तिरछी रेखा। जैसे मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, ऊपर से नीचे आएगी रेखा और तिरछी बनेगी। तिरछी रेखा जो राइट की तरफ यानी कि दाएं की तरफ, राइट की तरफ तिरछी रेखा जो ऊपर से नीचे आ रही है वो क्या है? चा वर्ग की रेखा। ये बन गया चा, ये है छा। चा को बना के बीच में से कट कर देंगे, छा बन जाएगा। अब जा बनाएंगे, जा बनेगा डार्क, ये है जा। और झा झंडे वाला बनेगा डार्क, और उसे बीच में से कट कर देंगे, ठीक है। जा बना के कट कर देंगे। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आप
अभी सीख रहे हैं, स्टार्टिंग में है, तो आप पेन का यूज नहीं करेंगे। आपको केवल और केवल पेंसिल का यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का यूज करना है। जब आप सीख जाएं, अच्छे से जान जाएं, समझ जाएं, आपको पूरा ज्ञान हो जाए शॉर्ट हैंड का, तब आप पेन का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये है टा वर्ग। टा वर्ग की रेखा कैसे बनती है? ऊपर से नीचे, एरो देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे बनेगी सीधी। ये थी तिरछी, लेफ्ट राइट की तरफ, ये बनेगी सीधी। तो ये बनाएंगे हम टा। हल्का बनेगा, हल्की रेखा ऊपर से नीचे सीधी वाली टा वर्ग की है, टा की है। ठीक है, अब बनाएंगे हम ठा। तो टा बना के उसमें कट कर देंगे। हल्की रेखा ऊपर से नीचे सीधी वाली और उसमें कट लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? ठा। अब डार्क बनेंगे। डा बनाएंगे डार्क। ऊपर से नीचे सीधी आने वाली रेखा जो डार्क है वो क्या हो जाएगी? डा, डमरू वाला। और ये है रा, तो इसे सीधी बनाएंगे और कट कर देंगे। तो डार्क रेखा जो ऊपर से नीचे सीधी आ रही है वो, उसमें कट लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रा। ये पढ़ाई वाला रा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ता वर्ग को। ता वर्ग की रेखा कौन सी है? वक्र। वक्र, ये घुमावदार, आप एरो देख रहे हो, घुमावदार रेखा है वक्र, वक्र रेखा। तो आइए बना के देख लेते हैं। ये है लाइट बनाएंगे हम। ता वर्ग दोनों तरफ से बनता है। ये इधर इसकी है लेफ्ट वाली रेखा और ये है इसकी राइट वाली रेखा, यानी कि ये है बाईं और ये है दाईं, दोनों तरफ से बनता है ता वर्ग। ये हल्की रेखा जो वक्र हो वो क्या है? ता। और ये बनाएंगे हम था, बीच में से कट कर देंगे। हल्की रेखा वक्र, उसमें से कट लग रहा हो तो वो हो जाएगा था थन वाला। अब देखते हैं दा। ये बनाएंगे डार्क। डार्क रेखा, डार्क वक्र रेखा, वो जो ऊपर से नीचे ऐसे बन रही है वो क्या है? दा, दवात वाला। और ये है धा धनुष वाला। डार्क रेखा होगी वक्र और उसमें कट लग रहा होगा तो वो धा धनुष वाला बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है पा वर्ग। तो पा वर्ग का कैसा बनेगा ये रेखा? यू, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं किसकी होंगी? पा वर्ग की। ठीक है, तो हम बना के देख लेते हैं। ये ऐसे हल्की रेखा जो लेफ्ट की तरफ झुकी हो, हल्की सी, वो ऊपर से नीचे आ रही है तो वो क्या कहलाएगी? पा। और ये है फा। पा में कट लगा देंगे तो वो बन जाएगा फा। ठीक है, हल्की रेखा ऊपर से नीचे आ रही है जो लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है और उसमें कट लग रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी? फाफल वाला। और ये हो जाएगा बा। ठीक, डार्क रेखा जो ऊपर से नीचे आ रही है और लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है वो क्या हो जाएगा? बा बकरी वाला। और ये भा भालू वाला। कट लगा देंगे बा में, वो भा भालू वाला बन जाएगा। अब यहाँ तक तो सारे अक्षर देख रहे हैं आप, एक अक्षर आपको याद होना चाहिए, बाकी के आगे वाले अक्षर आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ आके अक्षर अलग अलग बनेंगे, उनको भी देख लेते हैं हम। ये है या, तो या कैसे बनेगा? हॉकी जैसा निशान। ठीक है, हॉकी जैसा निशान बनेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, इस बात का याद रखना। एक बात और याद रखनी है आपको कि जैसे जो डायरेक्शन है जिस अक्षर का वो वैसे ही बनेगा। ठीक है, उतना ही बनेगा। ऐसे अगर ये ऐसे बन रहा है तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे नहीं बना सकते। अब ये है रा। रा दो तरीके से बनता है, एक तो नीचे से ऊपर जाता है, ये रहा रा, और एक ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, ये दोनों रा, दोनों रा बना सकते हैं जैसी जहां
जिसकी ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ करेंगे। अब ये है ला, तो ला भी दो प्रकार से बनता है। एक तो ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है। इसका भी यही है, हमें जैसे भी ज़रूरत होगी, जैसा नियम होगा उस हिसाब से हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या नियम है। अब ये है वाह, तो वाह को बनाएंगे ऐसे, या बनाए उसको सीधा कर देंगे तो वो वाह बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, चेक का निशान होता है ऐसे करके टिक का, उसी का समझ लीजिए। ठीक है, याद रखना है आपको, कैसे याद रखना है बस ये रखिए कि आपको ऐसे याद हो रहा है वैसे ही याद रखिए। अब ये है सा, सा भी दो तरीका से बनता है और सा की रेखाएं भी वक्र होती हैं, यानी कि घुमावदार होती हैं। तो ये बनेगा थोड़ा सा लेटा हुआ सा, सा। सा की रेखाएं भी दो तरह की होती हैं, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। ये है लेफ्ट वाली, ये राइट वाली है। इसको हम कहते हैं बाईं और इसको कहते हैं दाईं। अब देखते हैं हाँ, हाँ भी दो तरीके से बनता है। एक तो नीचे से ऊपर जाता है और एक ऊपर से नीचे आता है। एक ही मात्रा होती है, सेम वही लग रही है, आप देख लीजिए। ठीक है, एक उल्टी लग रही है एक नीचे सीधी लग रही है। अब ये है माँ, तो माँ बनेगा, एक तो ऐसे बनता है, इसकी जगह यहाँ पे बना देती हूँ इसको माँ को। ठीक है, यहाँ शायद आपको दिख, यही बना देती हूँ। आधा चांद अगर सीधा होगा तब वो है माँ, है ना, और अगर यही आधा चांद उल्टा हो जाएगा तब वो है ना। एक बात और, अगर माँ बना के ये सीधे चांद में कट लगेगा तब तो ये ना बन जाएगा। ठीक है, और अगर यही उल्टे चांद में कट लग जाएगा तब ये माँ बन जाएगा। ये ना, ये माँ। ठीक है, ऐसे होंगे। अब ये है अणा, तो अणा को क्या करेंगे हम, रा बनाएंगे, दोनों रा के निशान, रा के जो संकेत हैं वही हम बनाएंगे। ये नीचे से ऊपर जाने वाला कट लगा देंगे, अड़ा बन गया, और ये ऊपर से नीचे आने वाला इसमें भी कट लगा देंगे, अड़ा बन जाएगा। अब ये है पढ़ाई वाला अड़ा, तो इसमें हा बनाएंगे और कट लगा देंगे, ये बन जाएगा। और इसको भी हा के जो संकेत है, हा का जो चिन्ह है उसी में हम कट लगा देंगे, तो वो दिख रहा है आपको, तो वो अड़ा बन गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी ये याद कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चित्र बना रखे हैं, आप देख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको। तो देखिए, आपको यह याद रखना है, पड़ी रेखा यानी कि जो आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा है वो का को दर्शा रही है। आप इस चित्र से याद रख सकते हैं, आड़ी रेखा होगी वो का वर्ग को दर्शा रही है, और का वर्ग सेम एक जैसा ही बनता है। ठीक है, और जो राइट की तरफ है, राइट की तरफ जो तिरछी रेखा है वो चा वर्ग को दर्शा रही है। तो चा छा जा झा सारे अक्षर याद हो जाएंगे, एक अक्षर अगर आपको याद है। और सीधी रेखा जो ऊपर से नीचे आ रही है वो टा वर्ग को दर्शा रही है, टा ठा डा डा सारे अक्षर आपको याद हो जाएंगे। और वहीं लेफ्ट की तरफ जो तिरछी रेखा है वो कौन से वर्ग को दर्शा रही है, पा वर्ग को, ये पा फा पा सारे अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या याद रखना है अच्छे से याद रखने के लिए, कि देख देख रहे होंगे आप यहाँ, देखिए दो अक्षर है हल्के और दो अक्षर है गहरे। इस बात को याद रखना कि दो अक्षर पहले वाले तो हल्के बनेंगे और आखिरी वाले दो अक्षर गहरे बनेंगे। पहला छोड़ के दूसरे में कट लगेगा, तीसरा छोड़ के चौथे में कट लगेगा। ठीक है, अब आप इसको याद, ये तो याद हो गया होगा आपको। देखिए कैसे, जो आड़ी चित्र से देखिए आड़ी रेखा है तो वो का वर्ग को दर्शा रही है, का के सारे अक्षर, का वर्ग के सारे अक्षर हो गए। और राइट की तरफ है जो तिरछी रेखा वो चा वर्ग को दर्शा रही है, और जो सीधी रेखा है
वो टावर को दर्शा रही है, और जो लेफ्ट की तरफ है तिरछी रेखा वो पावर को दर्शा रही है। ठीक है, और दो अक्षर हैं गहरे पहले वाले, बाद वाले दो अक्षर हैं डार्क। एक अक्षर छोड़ के दूसरे अक्षर में कट लगेगा। ये तो हो गया आपको याद। अब हो गई ये वाली वक्र रेखाएं। तो वक्र रेखाओं को याद रखने के लिए ये वाला चित्र है। देखिए, अगर ये ऐसा गोला बना लिया, जो लेफ्ट की तरफ से ऐसे जाएगा, देखिए ये रहा, लेफ्ट की तरफ बनेंगी वो तो ला है, चाहे ऊपर से नीचे आ रहा हो चाहे नीचे से ऊपर जा रहा हो, वो तो ला होगा। इस बात को याद रखिए, ठीक है, ऐसे वाला। और अगर ऐसे ही राइट की तरफ है तो वो रा है। ठीक है, राइट की तरफ होगा, लेफ्ट वाले तो लाए और राइट वाला है रा। और ये है सा, तो सा देखिए ऐसे बनता है, लेटा हुआ सा होगा, तो वो तो अपने आप ही पहचान जाएगा। ठीक है, ये तो सा होगा, लेटे रहते हैं सा, सा का अक्षर थोड़ा लेटा रहता है, इसलिए। अब देख लेते हैं हम अपना तीसरा चित्र। तो इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आधा चांद अगर सीधा होगा, सीधा, तो वो माँ होगा, और वही आधा चांद अगर उल्टा होगा तो वो ना हो जाएगा। और ऐसे जो ब्रैकेट वाले निशान है वो ता वर्ग को दर्शाएंगे। ठीक है, ता था दा था ना, ये सारे अक्षरों को दर्शाएंगे। तो आपको ये याद हो गया होगा। अब एक बात और ध्यान रख लीजिए, आपको इस वर्णमाला की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के शॉर्ट हैंड में कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ आपको कितना भी अच्छा बता दूं, समझा दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो डिपेंड है आपके ऊपर। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तब आपको क्या करना होगा कि एक तो ये करना होगा कि आपको रेगुलर मेरी वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करना है आपको कि रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, बिल्कुल भी आपको आलस नहीं करना, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। याद तो देखिए इन चित्र के माध्यम से आपको याद हो गया होगा, और नहीं भी हुआ होगा तो आप एक बार और देख लेंगे, इस वीडियो को एक बार और देख लेना, हो जाएगा। सिंपल है याद करना, तो 5 मिनट में ही हो जाएगा, अभी हो गया होगा। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप ऐसा करना, दोबारा से ये वीडियो देख लेना। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि हाथ को अक्षर बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कौन सा अक्षर कितना बड़ा कैसे बनेगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि पहले इन अक्षरों को लिख लेना है, फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड लिखनी है। 5 बार देख के लिखना, 5 बार बिना देखे लिखना। ठीक है।